शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का सफ़र आखिरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान के ग्रैंड इमाम खुमैनी मुसल्ला आमद। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की तजहीज़ व तकफ़ीन में शिरकत। वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द की शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई के दराजात की बुलंदी और मग़फ़िरत के लिए दुआ। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का इस्लाम के लिए शहीद सुप्रीम लीडर की गिरां कदर खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश। सुप्रीम लीडर मुस्तफ़ा खामनाई, सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ईरानी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म ने स्पीकर बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास सराक्ती से भी ताज़ियत की। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, स्पीकर सरदार अयाज सादिक, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, नेर बुखारी भी तकरीब में शरीक हुए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की भी शहीद की ताज़ियती तकरीब में शिरकत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास सराक्ती से मुलाकात। शहीद आयतुल्लाह खामनाई की ईरान के लिए खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान से वतन वापसी। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी और दीगर आला सिविल और अस्करी हुक्काम ने अलविदा किया। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की ताज़ियती तकरीब। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, इराक, लेबनान, फ़लस्तीन, रूस, बल्गारिया समेत मुतअद्दिद ममालिक के वफूद की शिरकत। शहीद सुप्रीम लीडर को खिराज अक़ीदत पेश। 7 रोज़ा ताज़ियती तकरीबात ईरान और इराक के 5 बड़े शहरों में होंगी। आज तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में आवाम को शहीद सुप्रीम लीडर का आखिरी दीदार कराया जाएगा। पीर को तेहरान में मरकजी जुलूस निकाला जाएगा। उसके बाद मैयत को कुम मुंतकिल किया जाएगा। कुम से मैयत को इराकी शहर नजफ और करबला ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को शहीद सुप्रीम लीडर की उनके आबाई शहर मशहद में तदफीन होगी। जनाजे में 1.5 से 2 करोड़ अफराद की शिरकत मुतवक्के। आयतुल्लाह खामनाई 28 फरवरी को ईरान पर अमरीकी और इजरायली हमलों में शहीद हुए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया के सरकारी दौरे पर इस्तंबुल पहुंच गए। अतातुर्क एयरपोर्ट पर तुर्किया के वज़ीर तिजारत समेत आला हुक्काम ने इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी हमरा। वज़ीर आज़म की तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात होगी। दोनों रहनुमा पाक तुर्क दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम शोबों पर तफसीली बातचीत करेंगे। तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तवज्जो दी जाएगी। दोनों रहनुमा इलाक़ाई अमन व सलामती से मुताल्लिक़ अमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाली बिजनेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। खुसूसी इक़्तिसादी जोन, तवानाई, IT और निजकारी समेत दीगर शोबों में तिजारत और सरमायाकारी के मौक़ों को उजागर किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में तुर्किया के मुमताज़ कारोबारी रहनुमा, सरमायाकार, आला सरकारी हुकाम और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात शिरकत करेंगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली रिलीफ। मट्टी का तेल महंगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ₹1.97 फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत ₹297.53 मुकर्रर। डीजल की नई कीमत ₹309.50 फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में ₹4.09 फी लीटर इजाफा। नोटिफिकेशन के मुताबिक मट्टी के तेल की नई कीमत ₹231.14 फी लीटर हो गई। इससे पहले मट्टी के तेल की कीमत ₹227.05 फी लीटर थी। पेट्रोल पर लेवी में ₹6.22 फी लीटर इजाफा। पेट्रोल पर लेवी ₹64.14 से बढ़ाकर ₹70.36 कर दी गई। डीजल पर लेवी ₹6.22 कम कर दी गई। डीजल पर लेवी ₹77.04 से कम करके ₹70.82 फी लीटर कर दी गई। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाके दानासर में अफसोसनाक हादसा। मुसाफिर बस खाई में गिर गई। हादसे में 40 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को ट्रॉमा सेंटर योब मुंतकिल किया गया। बस कोयटा से 36 मुसाफिरों को लेकर पेशावर के लिए रवाना हुई। रास्ते में ख़राब होने वाली दूसरी बस के 12 मुसाफिरों को भी हादसे का शिकार बस में सवार किया गया। हादसे के वक्त बस में मजमूई तौर पर 48 अफराद सवार थे। बस को मोड़ काटते हुए ब्रेक फेल होने के बायस हादसा पेश आया। हादसे में जख्मी मुसाफिर ने दावा किया कि बस में ईरानी डीजल लोड था। फोर्सेस की जानिब से ईरानी डीजल जब्त करने के बाद ड्राइवर की मुसाफिरों से तल्ख कलामी हुई और हादसा पेश आ गया।
वज़ीर आला पंजाब की कान्हा अहमद मरीम नवाज की ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से जाँ बहक बच्चों के वालिदैन से ताज़ियत और मुलाकात। माओं को गले लगाकर दिलासा दिया। मरीम नवाज ने जाँ बहक और ज़ख्मी बच्चों के अहल खाना को इमदादी चेक्स दिए। ज़ख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। सोगवार ख़ानदानों को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि बच्चों की वफ़ात पर होने वाला दुख अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। आपका दुख बहुत बड़ा है, खुद माँ हूँ, आपका गम समझ सकती हूँ। रकम दुखी माओं के आंसुओं का मदावा नहीं कर सकती। नन्हे फूलों का इस तरह बिछड़ना दिलखराश है। दुखी माओं को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मरीम नवाज की हादसे में जिंदा बच जाने वाले 2 बच्चों से भी मुलाकात, शफकत का इजहार किया। सानिया कहना के बाद लाहौर में गैर रजिस्टर्ड स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने गैर रजिस्टर्ड स्कूलों को नोटिस जारी कर दिए। एजुकेशन अथॉरिटी ने शहर में 744 स्कूलों को नोटिस जारी किए। गैर रजिस्टर्ड स्कूलों की इंतजामिया को 3 दिनों में जवाब जमा कराने की हिदायत। गैर रजिस्टर्ड स्कूलों को 3 से 40 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। मार का हक में कामयाबी पाकिस्तान के माथे का झूमर है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में मार का हक में फतह नसीब हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के पैगाम अमन कमेटी के अरकान से गुफ्तगू। कहा, मार के हक में कामयाबी ने पाकिस्तान को मुनफरिद मकाम दिलाया। पंजाब में अक़लियतें महफूज हैं, भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। कौमी अमन कमेटी मुल्क भर में अमन के लिए किरदार अदा कर रही है। हमें मुआशरे की इस्लाह के लिए उलमा की खिदमात की ज़रूरत है। सूबे के तमाम इदारे मेहनत से काम कर रहे हैं। वालिदैन अपने बच्चों का मुकम्मल ख्याल करें। गली मोहल्लों में घूमने वाले मशकूक अफराद पर कड़ी नज़र रखी जाए। मुआशरे में मौजूद तखरीबकारों का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। मुआशरे की बेहतरी के लिए भरपूर काम करेंगे। अमेरिका और इजराइल से आयतुल्ला खामनाई की शहादत का बदला लेने का ऐलान। ईरान के मुसल्लह अफवाज के सरबराह मेजर जनरल अमीर हातमी ने तेहरान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम बदला लेने के लिए पुरज़्म हैं। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि हमलों की हिमायत करने वाले यूरोपीय ममालिक के रहनुमाओं को शहीद रहनुमा की ताज़ियती के लिए नहीं बुलाया। ये फैसला ईरान के असूली मौक़िफ़ का अक्कास है। अमेरिका दहशतगर्द हमलों के खिलाफ पाकिस्तान के हक़ के दिफा की हिमायत करता है। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी बरकरार है। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी के हाथों बहुत ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त किया। पाकिस्तान एटमी ताकत, फ़ौजी सलाहियत अफगानिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर है। पाकिस्तान अमेरिका का एक अहम नॉन नेटो इत्तेहादी है। सदर ट्रंप के दोबारा व्हाइट हाउस आने के बाद वाशिंगटन और इस्लामाबाद के ताल्लुकात में बेहतरी आई। पाकिस्तान ने अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान तनाज़े की हल की कोशिशों में सालसी का किरदार अदा किया। अमेरिका अफगान तालिबान को एक दहशतगर्द तंजीम करार देता है। पाक भारत अमन बीजेपी को कबूल नहीं। भारत में मुज़ाकरात के हामी भी दहशतगर्द करार दे दिए गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक 117 भारतीय और पाकिस्तानी शख्सियात की अमन अपील पर मबनी खुले खत पर बीजेपी और भारतीय शिद्दत परस्त हलकों की शदीद तनकीद। मकबूजा कश्मीर और भारत की नुमाया शख्सियात ने मोदी को पाकिस्तान से रवाबित बहाल करने की तजवीज़ दी। मोदी मीडिया को अमन की बात करने वालों को दहशतगर्द करार देने का खुला लाइसेंस दे दिया गया। बीजेपी ने पाक बाहर राब्ते बहाल करने की भारतीय आवाज़ों को मुस्तरद कर दिया। खुले खत पर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और उमर फारूक के दस्तखत हैं। भारत की 61 शख्सियात ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से फ़ज़ाई रूट खोलने की दरख्वास्त की है। बलूचिस्तान हुकूमत का अहसन इकदाम। सरकारी और निजी स्कूलों में जिस्मानी सज़ा पर पाबंदी आयद। तालिब इल्म को थप्पड़, छड़ी या किसी भी चीज़ से मारने की इजाज़त नहीं। महकमा तालीम बलूचिस्तान ने एलामिया जारी कर दिया। तलबा की तज़लील, धमकियाँ, ज़हनी अजियत भी सज़ा के ज़ुमरे में शामिल। एलामी में कहा गया कि स्कूलों में डिसिप्लिन बरकरार रखने के लिए दोस्ताना रवैया अपनाया जाए। असातिज़ा को मुस्बत नज़्म ज़ब्त अपनाने की हिदायत की गई। खिलाफ वर्जी पर ज़िम्मेदारान के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई का इंदिया।